हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग आगे चलेंगे। हेनरीज लॉ तक पढ़ लिए थे, आज उस पे आगे हम लोग मूव करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ उसको हमें पढ़ना है और फिर इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए क्या है एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। क्या एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, यानी हेनरी का जो लॉ है उस पर बेस्ड एप्लीकेशन हमें पढ़ना है। ठीक, अब समझिएगा। पहला एप्लीकेशन, पहला जो है, जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है या सोडा वाटर होता है, सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा वाटर, उसको सील्ड पैक रखा जाता है। उसको क्या रखा जाता है? सील्ड पैक रखा जाता है। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक या फिर सोडा वाटर, सोडा वाटर को, यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा वाटर की जो बॉटल होती है उसको एकदम सील्ड रखा जाता है। क्यों? जब सील रखेंगे, वो भी कैसे सील रखते हैं? हाई प्रेशर पर। हाई प्रेशर पर सोडा वाटर या सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को सील रखते हैं। क्यों? इसलिए ताकि CO2 की जो सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा वाटर में सॉल्युबिलिटी है वो मैक्सिमम रहे। यानी CO2 की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हाई प्रेशर पर सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा वाटर की बोतल को सील करा जाता है। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? अगर प्रेशर हाई होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक ये डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल हुआ। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा देखिएगा, दूसरा होगा फंक्शन ऑफ शेल। फंक्शन ऑफ शेल, जो बॉडी में सेल होती है वो उसका जो फंक्शन होता है उसमें भी हेनरी लॉ का यूज होता है। कैसे? O2 हमारे लंग्स में इंटर करती है। ठीक, लंग्स में इंटर करती है। लंग्स में O2 इंटर करने के बाद हीमोग्लोबिन, ब्लड होता है वहां पे, ब्लड से रिएक्शन करके क्या फॉर्म करती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है। ठीक, यानी कि जब O2 लंग्स में जाती है, ठीक है, जब O2 लंग्स में जाती है तो क्या होता है कि उसकी जो उसका पार्शियल प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। O2 जब लंग्स में जाता है तो उसका पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। फिर वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके जब वो कैपिलरीज या फिर टिश्यूज में इंटर करेगा तब O2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है, O2 का पार्शियल प्रेशर ये डिक्रीज कर जाता है। पहले O2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है ये ज्यादा होता है। ठीक है, बाद में धीरे धीरे क्या होता है? कम होने लगता है। और जब ये पार्शियल प्रेशर कम होता है तो O2 क्या होती है? हीमोग्लोबिन से सेपरेट हो जाती है। और हीमोग्लोबिन से सेपरेट होने के बाद इसका यूटिलाइजेशन हो जाता है। एनर्जी के फॉर्मेशन में इसका यूटिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से सेल के फंक्शन में भी हेनरीज लॉ जो है वो काम करता है, वर्क करता है। अगला सुनिएगा, अगला जो इसका एप्लीकेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां से। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एनॉक्सिया?
कई बार पूछा जाता है कि व्हाट डू मीन बाय एनॉक्सिया, या पूछा जाता है कि जो क्लाइंबर्स होते हैं या फिर हाई एल्टीट्यूड पे जो लोग रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जो लोग रहते हैं या फिर क्लाइंबर्स जो होते हैं, इनकी सोचने यानी थिंकिंग एबिलिटी जो होती है वो थोड़ी इफेक्टेड होती है और ये वीक फील करते हैं, साथ ही साथ इनकी थिंकिंग एबिलिटी जो है वो इफेक्टेड होती है। ठीक है, इस पर इफेक्ट पड़ता है। तो इसी बीमारी को एनॉक्सिया बोलते हैं। पूछा जाए कि ऐसा क्यों होता है तो आप देखिए क्या होगा कि जो हाई एल्टीट्यूड होते हैं, क्या हाई एल्टीट्यूड पे O2 का जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 वो क्या होता है, वो कम होता है इन कंपैरिजन टू ग्राउंड लेवल। यानी कि ग्राउंड लेवल पे O2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा और हाई एल्टीट्यूड पे पार्शियल प्रेशर जो होता है वो कम होता है। ठीक, तो जब हाई एल्टीट्यूड पे पार्शियल प्रेशर कम होगा तो क्या होगा कि यानी O2 का जो क्लाइंबर्स होते हैं हाई एल्टीट्यूड पे या फिर हाई एल्टीट्यूड पे जो पीपल रहते हैं, उनके ब्लड में O2 का कंसंट्रेशन कम होगा। और जब O2 का कंसंट्रेशन कम होगा तो फिर इसका मतलब अभी आपने देखा फंक्शन, सेल के फंक्शन में इसका यूज होता है। मींस O2 का कंसंट्रेशन कम है तो कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और जब कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो वो क्या करेंगे, वीक फील करेंगे, और इसी को बोलते हैं एनॉक्सिया। ये एक डिजीज टाइप की होती है, इसी को बोलते हैं एनॉक्सिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। चलिए अगले एप्लीकेशन पे बात करते हैं। अब हेनरीज लॉ पर बेस्ड नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है बहुत ही बार पूछा जाता है सी डाइवर्स जो होते हैं या फिर स्क्यूबा डाइवर्स। ठीक, सी डाइवर्स या स्क्यूबा डाइवर, इनके जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर, उसमें हीलियम का यूज होता है, हीलियम यूज करी जाती है। वाई, या फिर दूसरे तरीके से पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाई बेंट्स। व्हाट डू मीन बाई बेंट्स। बेंट्स एक डिजीज होती है तो इसलिए पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाई बेंट्स। ठीक है, या इसी को एक नाम से और भी बोल सकते हैं डीकम्प्रेशन सिकनेस, डीकम्प्रेशन सिकनेस या फिर बेंट्स। तो ये दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सी डाइवर्स या स्क्यूबा डाइवर्स जो होते हैं ये अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम गैस का यूज करते हैं। हीलियम एक इनर्ट गैस होती है। ठीक है, वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। और दूसरा व्हाट डू यू मीन बाय, यही क्वेश्चन दूसरे टाइप से पूछ सकता है व्हाट डू मीन बाय बेंट्स या फिर डीकम्प्रेशन सिकनेस। ठीक, ये पूछा जाता है। तो अब इसका रीजन क्या होता है, देखिए जो सी डाइवर्स होते हैं या फिर स्क्यूबा डाइवर्स, ये जब बहुत यानी पानी में नीचे होते हैं तो वहां पे प्रेशर क्या होता है, उस समय प्रेशर ज्यादा होता है। तो जब प्रेशर वहां पे ज्यादा होता है तो जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाती है। तो क्या खाली ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, नहीं। ठीक, नाइट्रोजन गैस होती है, इसकी भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। यानी ऑक्सीजन के साथ साथ जो सी डाइवर्स होते हैं उनके ब्लड में N2 भी डिसॉल्व हो जाती है और ज्यादा क्वांटिटी में डिसॉल्व हो जाती है।
फिर जब सी डाइवर्स ऊपर की साइड में आते हैं यानी सी सरफेस पे आते हैं तो फिर क्या होता है, प्रेशर डाउन होने लगता है, और जब प्रेशर डाउन होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, यानी कि N2 फिर वहां से रिलीज होना स्टार्ट करती है। किस फॉर्म में, बबल्स के फॉर्म में वो रिलीज होना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और जब N2 बबल्स के फॉर्म में रिलीज होती है तो उस समय सी डाइवर्स को बहुत पेन होता है, बहुत मतलब कि डेंजरस सिचुएशन हो जाती है, फैटल सिचुएशन हो जाती है। उसी को बोलते हैं बेंड्स या फिर डीकम्प्रेशन सिकनेस, इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसी को अवॉइड करने के लिए, यानी ये बेंड्स या डीकम्प्रेशन सिकनेस ना हो, इसी को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, जो सी डाइवर्स के ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है उसमें हीलियम गैस का यूज कर दिया जाता है। किसका, हीलियम गैस का यूज कर दिया जाता है। तो अब समझिए, हीलियम जो होती है वो 11.2% हो जाती है। ठीक, देखो तीन चीजें इसके कॉम्बिनेशन, कई बार इसका कॉम्बिनेशन भी पूछ लिया जाता है कि जो सी डाइवर्स होते हैं उनके ऑक्सीजन सिलेंडर में जो गैस यूज होती है उसका कंपोजिशन क्या होता है, उसका कंपोजिशन क्या हो जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का क्या होता है, 57.2% हो जाता है। हीलियम का 11.7% होता है। ठीक है, 11.7% हो जाता है। अब देखिए इसको ऐड कर लीजिए तो 7 to 9 और 7 1 8 और 6 68.9 हो गया, यानी कि बाकी जितना बचेगा, कितना बचेगा आप देख सकते हैं, यहां पे 1 और 29 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा भाई, नहीं इसको 100 बनाना है तो 100 इसमें से हटाएंगे तो 1 1 और यहां पे 3, तो 31.1% जो है वो ऑक्सीजन हो जाता है। ठीक, तो इसका मतलब हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन 57 कुछ गड़बड़ हुआ भाई, यहाँ पे 56.2% होगा, हमने यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर दिया, तो ये 9 6 1 7 और 6। ठीक है, 100 में से इसको हटा दीजिए, 100 में से इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, 32.1% हो जाएगा। ठीक है, तो जो कॉम्बिनेशन होता है हीलियम का 11.7% होता है, नाइट्रोजन का 56.2% और O2 का 32.1% होता है। ठीक है, तो ये जो सी डाइवर्स का ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें गैस का कंपोजिशन होता है परसेंटेज के फॉर्म में। तो इस तरीके से ये रहा एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम में भी यहां से जरूर एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर में इसको रखते हैं। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं क्या हेनरीज लॉ पे न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ। हेनरी के लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं और उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे उसको समझिए। पहला न्यूमेरिकल, ठीक, अब न्यूमेरिकल तो आपको मैंने पहले ही बताया है, आप टेलीग्राम चैनल पे विजिट करिए, वहां से आपको पीडीएफ की फाइल जो है वो या नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी। अदरवाइज आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी में ढूंढ सकते हैं। एक्सरसाइज, एग्जाम्पल, जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग सब करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन जो है आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी की बुक में, ये पहला क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल है, देखिएगा। इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water?
assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar given that Henry's law constant for N2 at 293 Kelvin is 76.48 किलो बार। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या गिवन है, उसको आप पहले यहां से ठीक से देख के लिख सकते हैं। जो आपको गिवन है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, यानी कि आप समझ सकते हैं कि एच को हेनरीज लॉ कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी वैल्यू दी हुई है 76.48 किलो बार। ये क्या दिया हुआ है, किलो बार दिया हुआ है। और दूसरी चीज क्या गिवन है, यहां पे आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 जो है वो कितना है 0.987 बार, 0.987 बार दिया हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए एक बार में है यूनिट और दूसरी किलो बार में, तो इसको भी बार में कन्वर्ट कर लीजिए। आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 76480 बार आप इसको लिख सकते हैं। आपने पढ़ा क्या, आपने पढ़ा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 के। हम पर्टिकुलर N2 पे बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हेनरी, इसको हटा देते हैं, लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। वो क्या मिलेगा, कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 जो है वो मोल फ्रैक्शन, ये प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 के। इसको हम रिमूव करेंगे तो यहां पे एक कांस्टेंट KH आएगा, मीन्स KH इज इक्वल टू ऑफ N2 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 अपॉन KH, ये लिखना है। अगर देखिए यहां पे अब आपको ये दोनों वैल्यूज पता है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहां पे मिलेगा आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ, सॉरी मोल फ्रैक्शन नहीं, हाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इक्वल टू क्या होगा 0.987 बार और अपॉन 76480 बार। ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये नियरली कितना हो जाएगा 0 0 0 1 2 3 4 5 3 5 3 8, ये 10 to the power -5 बन जाएगा और ये 1 टाइम्स जाएगा 9876 2, ये नियरली 1.2 समथिंग जाएगा। हम इसको 1.3 इंटू 10 to the power -5 लिख रहे हैं। ठीक, कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े। ठीक, फिर देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन को मोल के टर्म में, मीन्स मोल ऑफ N2 अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में तो H2O एंड N2 ही है, means this can be written mole of N2 upon mole of H2O। क्यों ऐसा, because the mole of N2 is negligible in comparison to mole of water। तो अगर आप ये वैल्यू देखिए कितना आया 1.3 इंटू 10 to the power -5। मोल ऑफ नाइट्रोजन आपको कैलकुलेट करना है, मोल ऑफ H2O 1 लीटर देखिए क्वेश्चन में गिवन है, तो आप समझिएगा मोल ऑफ H2O 1 लीटर मीन्स 1000 ml और इसका मोलर मास जो होगा वो 18 हो जाएगा, दैट इज 55.5, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 55.55, कहीं कहीं पे आपको 55.56 भी लिखा मिलेगा, देन यू कैन यूज 55.5। ठीक, देखिए अब क्या होगा, इसका आंसर जो मिलेगा यानी कि मोल ऑफ N2 इक्वल टू वो क्या होगा, ये यहां पे मल्टीप्लाई करेगा, यानी 13 5 जा 65, 13 5 जा 65, 67, 13 5 जा 71, यहां पे आ जाएगा आपका 2 डिजिट पे डेसिमल लगा देंगे, यानी 71.75 इंटू 10 to the power -5, ये इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा।
ये इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, यहां पे वो थोड़ा सा ये आएगा, ये 4 आएगा। ठीक है, 4 आएगा। इसको आप लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन। देखिए यहां पे लिख लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। यहां पे आपने सब्स्टिट्यूट किया था, हमें निकालना है मोल। तो इसको देखिए 10⁻³ को क्या बोलते हैं हम? मिली मोल बोलते हैं। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? 7.175 मिली मोल। ठीक है, मिली मोल इसको हम लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई होगी बातें। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? H2S, a toxic gas with rotten egg-like smell, is used for the quantitative analysis if the solubility of H2S in water at STP is 0.195. Calculate Henry's law constant। तो देखिए इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो 0.195, यानी कि क्या हुआ? इसका जो मोल है, मोल ऑफ H2S, ये 0.195 है। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। कितने में है ये? एट STP गैस लाइक क्वांटिटेटिव। देखिए इसमें कहीं वॉल्यूम नहीं दिया है, तो हम मान लेते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में ये H2S था। 1 लीटर सॉल्यूशन में H2O का जो मोल होगा वो 55.56 हो जाएगा। ठीक, आप 5 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है। बताइए, इतनी कोई दिक्कत इतने में नहीं है। फाइंड क्या करना है? आप देखिए कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, यानी आपको KH की वैल्यू फाइंड करनी है। KH की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको चाहिए होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। H2S का मोल फ्रैक्शन आपको चाहिए होगा। और H2S का मोल फ्रैक्शन देखिए कैसे पता चलेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इक्वल टू मोल फ्रैक्शन मोल ऑफ H2S यानी 0.195 अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, मीन्स टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन 0.195 एंड प्लस 55.56। बोलिए, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ, यहां पे H2S लिखना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S यानी गैस H2S गैस का मोल फ्रैक्शन कितना है वो हम यहां से कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, वो हम यहां से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अब देखिए इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा? H2S, इसको ऐड करके इसको डिवाइड करेंगे 0.0035 ये लगभग आएगा। 0.0035 ये लगभग आपका आएगा। ठीक, अब अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये मैं बार बार ओ लिख रहा हूं, यहां पे अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S मिलेगा, ठीक, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S मिलेगा, तो अब देखिए हमें करना क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। KH हमें फाइंड करना है, KH इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। पार्शियल प्रेशर देखिए गिवन कितना है? पार्शियल प्रेशर इसमें गिवन है, देखिए लिखा हुआ है एट STP, एट STP यानी STP पर कितना पार्शियल प्रेशर होता है? 0.987 बार। STP का मतलब जो प्रेशर होगा इसका वो 0.987 बार हो जाएगा। और इसकी वैल्यू तो आपने देखा ही 0.0035 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए KH की वैल्यू, जो प्रेशर है, प्रेशर की जो यूनिट होती है वही यूनिट KH की हो जाती है।
इसका मतलब अब इसको आप सॉल्व करिए तो ये इसके बगल में 4 टाइम्स 0 लगा दीजिए तब 35 आएगा। 35 टू जा, ये KH इक्वल टू 35 टू जा जाएगा और फिर हमें लगता है 282 बार आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, 282 बार जो है इसका आंसर आएगा। हेनरीज लॉ कांस्टेंट आपको फाइंड करना था, उसकी वैल्यू 282 बार हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से हम हेनरीज लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे और जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज में सारी चीजें सॉल्व करेंगे अच्छे से। ठीक है, अगर आप न्यू है इस चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए बढ़िया से। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।